आपका स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, आज मुंबई की पावन सरजमी पर हमारे लाडले यशस्वी नेता, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर यादव जी का हमको प्रकट मार्गदर्शन और हमारी जो बुनियादी जरूरतें थी, हमारी जो मांगे थी, उन मांगों को मिलने भी आज करोड़ों रुपए के लोगों को लगने और सफल से आज यहाँ पर संपन्न होते हैं। जो बहनों के मन के भावों को ये मुख्यमंत्री जी के पावर आज आपके हमारे आपके साथ का मुंबई नगर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी बना रही है। आप सब इसका अभिवादन करें। भाइयों बहनों, सड़क यात्रा को आगे बढ़ाई जाती और हम सब मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय देवदास का मिलकर कार्य। भाइयों बहनों, आज हम सब हमारे माँ काशी के सरोवर पर पधारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सभी सुंदर अभिवादन करते हैं।
मेरा मध्य प्रदेश है। त्रिपुरा में अमृत घटा मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। त्रिपुरा में अमृत घटा मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गाय सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह सैनिक का मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी।
पंचमाया लक्ष्मी कीर्तिश्रवणिनाथः मातृलोको नास्तेऽस्मिन् कीर्ति मृत्युं ददातु मे लक्ष्मी नाशयाम्यः अभूदेव समृद्धिं च सर्वां निर्वदनेः आत्मारां धरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करीषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां काम्यो भवये श्रिया काममागोतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां प्रजाभूतामयि सम्भवगर्दमा सुमे गृहे मातरं शिववासे मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिने सूर्यां हिरण्मयलक्ष्मीं जातवेदो महावः कर्णिवष्टिं कमलां हेममालिने चन्द्रां हिरण्मयलक्ष्मीं जातवेदो महावः मामः जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिने यस्यां हिरण्यं प्रमोदिं गावदास्योश्वानिवेदयं दुर्जानः शुचिर्प्रेतो भूत्वा जुहुयाद्दाच्यमनः सूक्तां पञ्चदशजञ्च श्रीकामात् सप्तनम्बेन शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरो शरणः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः अमृतं वै नैवैनमे तन्नर्वेकां वायुकवेदाना गुरसेनाभिषिञ्चति अमृताभिषेकोऽस्तु सुवर्णाभिषेकोऽस्तु भगवती तापी देवी प्रीतो भवतु वस्त्रोपवस्त्रार्थे चुनरी वस्त्रार्थे वस्त्रां समर्पयामि दिवा सुवासा परवेदागासौ श्रेयायमानः तन्निरासः वयोन्मयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः तापी देव्यै नमः वस्त्रं समर्पयामि जगति तपनशीला एहि तापी सुशीला चलति भुवि विशाला मुक्तिपाणीय यशाला हरिहत जनकाला खेल चोर विमाला निखिल सकृत बाला पातु न सूर्यबाला गंगा से जो नहा के आवे जमुना के जो पान करावे दर्शन करने नर्मदा जावे उतना पुण्य ही तेरे स्मरण में अवगुण जितना धरो ओ माता पिता इवा सुवासा परविता गा सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्मदिरासकवयो नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः त्रिविधता पोर त्रिविध ईशा स्वामी क्या है सब मन की कल्पना इनको दूर करो ओ माता पिता ओ माता पिता नैवेद्यं समर्पयामि आरती नैवेद्यार्थे तो मंगल आरती मंगल आरती हाँ आइए अथ मंगल आरती मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरि ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। बड़ी सुंदर तापी मैया की हम मिल करके आरती उतारेंगे। ओ प्रजासने पशुसने लोकसन्यायसने अग्रे प्रजामहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेको वसासुरता। ओम तापी देव्यै नमः। प्राचीन शिवलिंग पुराना जागो वेद करई गुण गाना सो हम सो एक ठिकाना विश्व
ज्ञान धन पावे। जय जय आरती माता की तुम्हारी, आरती दयालु जनहितकारी। जो माता की आरती गावे, जो माता की आरती गावे, आरती गावे मैया आरती गावे। गोटा परम पद पावे। जय जय आरती माता की तुम्हारी, जय जय आरती माता की तुम्हारी। आरती दयालु जनहितकारी। कर्पूरगौरं करुणाकरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि जयतं मंदालमालाय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। उत्तरार्धं निरांजनी दीपं दर्शयामि। हस्ते अक्षतवृत्तसहितां मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयानन्दग्रहणं परमेश्वरी। जयकारा मुल्ताई वालिका बोल साचे दरबार की, ताप्ती महारानी की, सूर्यपुत्री मैया की, आदि गंगा मैया की, ताप्ती महारानी की। तो भाई नहीं यानि गानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि तानि नश्यन्ते आपोहं पापकर्माहं पापसम्भवा नायिमां कृपयामि शरणं गतोत्सल अन्यथा नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्व परमेश्वर। ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसालिने नमो वयं श्रवणाय गुरुमहे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णः सन्तु मनोरथा। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव। वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी। लोकोऽयं क्षोभरहिता ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। यावत् भागीरथी गंगा यावत् देवो महेश्वर यावत् प्रकाशते भानु तावत् भवं विजयी भव। बोलिए ताप्ती मैया की लोकप्रिय विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे बीच में आंवला विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, मंचासीन हमारे बीच में भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्मानित श्री महेंद्र सिंह चौहान जी, हमारे बीच में घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सौभाग्यवती श्रीमती गंगा उइके जी, हमारे बीच में जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष श्री राजा पवार जी, हमारे जिला योजना समिति के माननीय सदस्य श्री आदित्य बबला शुक्ला जी, जिला पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे जी सहित सभी मंच पर आसीन सभी हमारे आत्मीय अतिथिगण, आज के कार्यक्रम में सम्मिलित सभी हमारे देवतुल्य भाई, शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा सभी हमारी बहनें, भाइयों बहनों, आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हमारे बीच में 1008 विकास कार्यों का ऐतिहासिक भूमि पूजन लोकार्पण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पावन कर कमलों से हुआ है। एक बार भाइयों बहनों करतल ध्वनि से आप अभिनंदन करें, शुभाशीष दें। भाइयों बहनों, गंगा में स्नान से, यमुना के जलपान से, नर्मदा के दर्शन से, किंतु मां ताप्ती के स्मरण मात्र से पुण्य फल प्राप्त होता है। दुनिया की जितनी नदियां हैं उन नदियों में मरणोत्तर काल में जो हड्डियां विसर्जित होती है, फूल जिसको कहते हैं, इस धरती पर सिर्फ ताप्ती मैया का जल ही ऐसा है
जिसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके बाद में कहीं अन्य तर्पण नहीं करना पड़ता। ऐसी पावन भूमि पर आज इस पुण्य सलीला मां ताप्ती की पावन नगरी मुल्ताई में मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत है। मां ताप्ती भगवान सूर्य की पुत्री तथा भगवान शनि की बहन है। ताप्ती स्नान से मां ताप्ती सारे पाप हर लेती है और जीवन दायिनी शक्ति प्रदान करती है। भाइयों बहनों, आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मुल्ताई में जल कलश यात्रा मां ताप्ती का पूजन, जल संवर्धन की दृष्टि से विभिन्न कार्य तथा 347 करोड़ की लागत से होने वाले 1008 विकास कार्यों का ऐतिहासिक भूमि पूजन और लोकार्पण आज संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, इस अभियान में कई पुराने कुओं, तालाबों तथा जल स्रोतों का संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर से शुरू हुआ यह अभियान 16 जून तक पूरे प्रदेश में निरंतर चलेगा। साथ ही हम सभी को मिलकर निरंतर यह अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण तथा जल का संरक्षण हो सके। पेड़ पौधे, जल, पर्यावरण, प्रकृति का संरक्षण ही हमारे उन्नत जीवन का आधार है। भाइयों बहनों, जल है तो जीवन है। इस महाअभियान को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश में एक महाअभियान चलाए हुए हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों के आशीर्वाद से 2024 में प्रचंड मतों से आपने मुझे विजयश्री प्रदान की है और आप लोगों के आशीर्वाद से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके मंत्रिमंडल में जनजाति मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में सेवा का एक अवसर दिया है। मैं आप सब बैतुल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र के भाई और बहनों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी जनता की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। ससम्मान अब हम सुनना चाहेंगे, हमारे पूरी बैतूल वासी सुनना चाहेंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और साथ ही करतल ध्वनियों से उन्हें धन्यवाद यहां आने के लिए। मंच पर विराजमान हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के बहुत लोकप्रिय मंत्री, आपके अपने मुल्ताई के रहने वाले श्रीमान दुर्गादास उइके जी, जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने लाडले बेटे का, जब बैतूल का नाम रोशन करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में है। और जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का, एक बार जोरदार ताली बजा करके बैतूल की आवाज को उनने मौका दिया। इस मंच पर ही विराजमान मेरे अभिन्न मित्र और आपके बैतूल के विधायक श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, आप जरा ताली वाली बजाते रहो, मैं नाम बोलता रहूंगा। भाजपा बैतूल के अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला जी, मुल्ताई के विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी, आमला के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे, भैंसदेई विधायक महेंद्र सिंह चौहान, घोड़ा डोंगरी विधायक श्रीमती गंगा उइके जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार जी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती वर्षा गड़ेकर जी, नाम तो बहुत सारे, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। अवसर तो बहुत महत्व का है। हमने पर्यावरण दिवस 5 जून से लगाकर
गंगा दशमी अर्थात 16 तारीख तक ये अभियान लगाया है और इस अभियान के माध्यम से आप सबका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मां ताप्ती के आशीर्वाद से मेरा भी जीवन धन्य हुआ और आप भी सब भाग्यशाली हैं। सतपुड़ा के गोद में बसे मां ताप्ती के उद्गम बैतूल की माटी मुलताई को मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मां अंबा माई, मां रेणुका को प्रणाम। बालाजीपुरम के भगवान श्री बालाजी की कृपा हम सब पे बनी रहे। साल बरडी में विराजित भोले बाबा, मैं भी भोले बाबा की नगरी से आता हूं, इसलिए भोले बाबा को भी प्रणाम करता हूं और आपसे भी जयकारा लगवाता हूं। बोले भोले बाबा, साल बरडी के भोले बाबा की और महाकाल महाराज की। देवता तो इतने सारे हैं कि सारे 33 करोड़ देवी देवता बैतूल में आ गए ऐसा लगता है। इतना आनंद आता आपके यहाँ पे प्रकृति की गोद में बसा हुआ बैतूल मुलताई और अपने मासूमियत के चेहरे लिए भोले भाले चेहरों से झांकती गहरी गहरी आंखें, ऐसा लगता है कि इस जीवन में सीधे हम सबको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करती है। वाकई वह आनंद का जो कहीं वातावरण मिलता है तो इस बैतूल की धरती पे मिलता है, आपके बीच में मिलता है। बहुत थोड़े से जरूरत की चीजों में अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से निखारने के लिए अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित करते हुए मन की प्रसन्नता का पहाड़ हिमालय को चुनौती देता है, एवरेस्ट की चोटी को चुनौती देता है। इतना आनंद आता है आपके जीवन में, किसी भी स्थान पे चले जाओ और प्रकृति के जीवों के साथ कदम से कदम मिलाकर के जीने की जो संस्कृति दुनिया में भारत को सनातन संस्कृति के माध्यम से हमको संदेश देती है, जो जियो और जीनो दो की बात कहती है। और कोविड के कठिन काल में तो और दुनिया को समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल खाने पीने जीने के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने साथ साथ जियो और जीने दो की भावना को लेकर के है। हमारे अपने पांचों तत्वों का बना हुआ ये शरीर, जिसमें जल तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि जितने लोग जो न जानते हमारी संस्कृति को, कई बार वो हमको कर्मकांडी और पता नहीं किस प्रकार से देखते हैं, लेकिन अब ये सिद्ध हो गया कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और महान संस्कृति है, जिनका परचम दुनिया में लहराता है। जिसके कारण से हमने अपने 5 महाभूतों का महत्व दिया है और 5 महत्व के महाभूतों में हम सब जानते हैं कि जल तत्व सबसे प्रधान है। और इसी कारण से अमावस पूनम के दिन डॉक्टर पनागरे आपके एलोपैथिक में कई बार मजाक करते हैं लोग कि ये आपके यहाँ ये जो भावना है ये भावना की ओर से होगी, लेकिन आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हो कि अमावस और पूनम के दिन समुद्र भी अपनी सीमा तोड़ करके ज्वार और भाटा अगर आता तो अमावस पूर्णिमा के दिन आता है, बीच में नहीं आता। ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पैमाना है। ग्रह नक्षत्र जीवन में क्या असर डालते हैं ये उसका एहसास है। और शरीर के अंदर हमारे यहाँ पानी की मात्रा 70% से ज्यादा है। इसीलिए डॉक्टर साहब अमावस और पूनम के दिन सारे के सारे मानसिक चिकित्सालय अर्थात जिनको पागलपन के दौरे आते हैं, वो पानी की अधिकता होने के कारण से चंद्रमा पास आता है और जल तत्व ऊपर जाता है। ऊपर जाता अर्थात हमारे मस्तिष्क पे उसका दबाव पड़ता है। जो दबाव सहन कर लेता वो तो ठीक, और जो दबाव नहीं सहन करता वो मानसिक रोगी, जिसको हम पागलपन के दौरे की बात करते हैं, वो अधिकतर अमावस पूनम के दिन आते हैं। तो जल की महत्ता हमारी सदियों से अलग अलग प्रकार से दुनिया जानती है। और इस विज्ञान को कोई सबसे पहले जाना तो ये भारत के लोगों ने जाना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने अपनी सारी नदी माताओं के माध्यम से जय जयकार की है। और ताप्ती मैया के बारे में दुर्गादास जी ने विस्तार से बता दिया, मैं बताना नहीं चाहूंगा। आप बताइए, हमारी अपनी जैसे ये शरीर के अंदर
अपनी रक्त कोशिकाएं, धमनियां, एक से शरीर का रक्त आता, गंदा रक्त वापस शरीर में आता है। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर नदियां, ये अपनी ऐसी की ऐसी धमनी और सिराओं का काम करती है जो पूरी पृथ्वी को जीवंत रखती है। ऐसे में जल स्रोत का भी वही महत्व है। हमारी सरकार ने तय किया है कि अपनी सरकार के माध्यम से 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक, अर्थात आपके यहाँ ताप्ती मैया की गंगा दशमी मान लो, क्योंकि ये भी गंगा से कम नहीं है। बोला ताप्ती मैया की। आपके माध्यम से सभी जलराशियों का, सभी पवित्र नदियों का प्रणाम करने का, पूरे प्रदेश के अंदर 212 से ज्यादा नदियां अपने मध्य प्रदेश में हमने अभियान लगाया है कि ये गर्मी का समय और गंगा दशमी तो हमारा अपना निमित्त है, लेकिन इस गर्मी के काल में जल के स्रोत की चिंता करना चाहिए। और जल की स्रोत की चिंता करने के कारण से लगातार हमने इस पे काम किया है और लगभग अपने प्रदेश के अंदर 1,12,000 से ज्यादा मनुष्यों ने अपने माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बने। आपके अपने इस बैतूल के इसी स्थान पर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने सबसे पहले ताप्ती मां के उद्गम का दर्शन किया है, इसका आनंद किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ आंकड़े भी बताना चाहूंगा। 41 करोड़ 46 लाख के 2,000 से ज्यादा जल संवर्धन के और जीर्णोद्वार के काम बैतूल जिले में चल रहा है। जोरदार ताली बजा करके आपके अपने जिले के अंदर इतना बड़ा काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 39 करोड़ 53 लाख के 1300 ज्यादा काम, और नगरीय क्षेत्र में 1 करोड़ 92 लाख की लागत से 800 से ज्यादा काम हमारे वर्तमान में प्रारंभ है। मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण और संवर्धन के 5,000 से ज्यादा काम आपके अपने इस जिले में चल रहे हैं। शहर के 114 से ज्यादा रिचार्ज पिटो, अर्थात पानी को वापस अपने केंद्र में लेकर के निकालने का काम, जिसके आधार पर जल संवर्धन का काम होता है। तालाब, स्टॉप डैम, चेक डैम, कुएं, बावड़ी, 119 से ज्यादा कुएं बावड़ी पे काम हो रहा है। आप अपने घर के अंदर भी हम अभियान लगा रहे हैं कि अपने बरसात का पानी जो छत पे आता है, इसका अपना रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से ये जल भी अपने नीचे जाएगा, अपने जमीन के आसपास, तो अपना जल स्रोत बढ़ेंगे, नीचे का भूगर्भ का जल बढ़ेगा। आज अपने इसी जल अभियान के बाद लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपण की योजना भी बनी है अपने लिए। जोरदार ताली बजाओ पूरा क्षेत्र, क्योंकि हमारे लिए वन के अंदर पौधे, पेड़ ये जीवित ऋषि मुनियों की तरह है, जो सारे जीवन ऑक्सीजन प्रदान करके उनका जीवन हमको प्राण देने के लिए है। ये हमारी संस्कृति है, हम इसको नमन करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच में आया हूं, तो हमारे यहाँ खासकर की जल की महत्ता के लिए आए हैं। रहीम ने बहुत अच्छा दोहा कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून। और 3 बात बहुत अच्छी जोड़ी है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये पानी की महिमा बताते बताते रहीम जी ने तीनों प्रकार की व्याख्या कर दी है। पानी नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं रहेगी, और शरीर का पानी अर्थात हमारा तेज, भगवान भूल से भी हमारे हाथ से गलत काम नहीं कराए, नहीं तो हमारा पानी उतरा कि कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे मोती का पानी उतरा, मोती की चमक अगर है तो मोती की महत्ता है, चमक उतरी मोती पत्थर के बराबर हो जाता है। ऐसे कई कई प्रकार की बातें आई। उद्योग धंधे, बिजली का उत्पादन, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है जहाँ जल की महत्ता नहीं है। सभी के साथ जल के बिना हम बात नहीं कर सकते। आज इस आपके बीच में जब आया हूं तो सरकार की कुछ उपलब्धियों की बात भी करूंगा। हमारे बीच हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ये हमारे गरीब भाई बहन सरकार बन गई मोदी जी के लिए। जोरदार ताली बजाओ, डबल इंजन की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के लिए। और नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हर एक व्यक्ति का जीवन खुशहाल होना चाहिए। इस देश के अंदर कोई गरीब
बगैर मकान के नहीं रहेगा। सबको मकान पक्का देने का निर्णय हमारी सरकार का है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के निर्णय के लिए। 3 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। गरीब आदमी, चाहे शहरी गरीब हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, सबको पक्के मकान देने का संकल्प हमारी सरकार का है। हमारी सरकार ने एक निर्णय और किया, हर घर जल और हर नल में जल, ये अभियान भी चल रहा है। आपके यहाँ पर भी 80% से ज्यादा अभियान चला है और बाकी के क्षेत्रों में भी। याद रखना, आपके पूरे पंचायतों के माध्यम से हर एक के जीवन में नल का जल और घर घर गैस का चूल्हा, जिससे अपना सबका जीवन बदला है। लेकिन हाथ में रोजगार की आवश्यकता भी है हमारे अपने जीवन में। बगैर रोजगार के नहीं उद्धार। इसलिए बैतूल के अंदर भी भविष्य में कारखाने खोलने का हमने प्लान बनाया है, जिसके माध्यम से रोजगार का नया सृजन होगा हमारे अपने क्षेत्र के अंदर। यहाँ के लोग क्यों नागपुर जाए, क्यों दिल्ली बंबई जाए? यहाँ के युवाओं को यही रोजगार मिलना चाहिए। और उससे आगे बढ़कर अभी हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हमारे अपने लोग अगर बैतूल में कोई हॉस्पिटल में भर्ती है और हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण अगर और बड़ी कोई गंभीर बीमारी है, उसका इलाज बड़ी जगह ले जाना है, तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अपने माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था, सभी बीमारों को निःशुल्क एम्बुलेंस हमारी सरकार ले जाके छोड़ेगी। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। सब अपना अपना 5 लाख तक का बीमा करा ले। ये आयुष्मान योजना के कार्ड करा लेना। जिनके जिनके कार्ड होंगे, पानी आ रहा है, जोरदार ताली बजाओ। ये तो आनंद की बात है। इंद्र देवता की कृपा हम पे हो रही है और हमारी घोषणा पे ताली बज रहा है। भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है कि हमारे अपने गरीब आदमी, केवल गरीब है इसलिए हॉस्पिटल में बीमारी के बाद उसको नहीं ले जा सकते, ये नहीं हो सकता है। और आने वाले समय में परसों हमने फिर एक नया निर्णय किया है कि अपने यहाँ रेल की यातायात, सड़क का यातायात तो बहुत हो गया, लेकिन रेल और सड़क के बाद में भी हवाई यातायात, एयर टैक्सी के माध्यम से हमारे गरीब अपने यहाँ के मध्य प्रदेश वासी भी, उनको भी हवाई जहाज से यात्रा कराएंगे धार्मिक तीर्थ स्थान की। आप सबके लिए भी ये यात्राएं बंद नहीं होगी। इसलिए हेलीकॉप्टर सर्विस की सेवा परसों से चालू हो रही है। प्रारंभ में 2 ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, और भविष्य में ऐसे धीरे धीरे कर कर नीचे तक इन सेवाओं के माध्यम से। और केवल इतना ही नहीं, हमारे बच्चे भविष्य में हेलीकॉप्टर चलाना सीखे, हवाई जहाज चलाना सीखे, उसमें भी रोजगार की संभावना है। तो बड़े पैमाने पर इनके कोर्स भी खोल रहे हैं और प्रैक्टिकल के लिए हवाई पट्टियों का उपयोग भी इस प्रकार से किया जाएगा। आज समय की कमी है, छिंदवाड़ा में चुनाव वापस डिक्लेयर हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि दुर्गादास उइके जी की जीत के बाद आपके लिए आभार भी करना चाहिए और निर्माण कार्य की सौगात भी देना चाहिए। तो आज भी आपके बीच खाली हाथ नहीं आया हूं, यहीं अपने स्थान पर। वैसे तो बहुत सारे काम बाकी है। आज से लगभग 2-3 महीने बाद भगवान राम और भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाने जा रही है। उनके सभी धाम जगमगाएंगे। आपने ताप्ती मैया का भी कहा है, ये भी हमारा धाम है, इसको भी जगमगाने देंगे। इसकी चिंता भी हम करने वाले हैं। आपके विधायक जी ने कहा कि पॉलिटेक्निक, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी लाभ देने वाला हूं भविष्य में। और आज तो लगभग 346 करोड़ 88 लाख के 108 विकास कार्यों का लोकार्पण यहाँ कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके बताओ, 346 करोड़ के कामों का आज हमने यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन किया है। लगभग अलग अलग प्रकार की बहुत सारी योजनाएं, समय की कमी है, लेकिन मैं फिर भी अगली बार फिर आऊंगा तो बहुत सारी बात करूंगा। लेकिन आप याद रखना,
हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे लिए गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास वाली है। इसलिए प्रत्येक विधानसभा के अंदर कोई भी गौ माता लावारिस घूमती है, बीमार घूमती है, कोई कारण से उसकी प्राण पे बनाती है, प्रत्येक गाय माता की चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी की भी ऐसी कठिनाई में सरकार उनके साथ खड़ी है। बोले गौ माता की। प्रत्येक पंचायत भी गौशाला बनाने जाए तो गौशाला की प्रति गाय की अनुदान की राशि हमारे द्वारा डबल कर दी गई है। आज मैं प्रदर्शनी में घूम रहा था तो गौ माता के कंडे, गौ माता का खाद, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ बने हैं। आप चिंता मत करना, आने वाले समय में केवल गौशाला नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, किन किन के यहाँ गाय भैंस है, हाथ खड़े करके बताओ किन किन के घर में गाय भैंस है। जो जो पशुपालन करता है, जैसे हमारी फसल के ऊपर गेहूं पे हमने बोनस दिया है, धान पे बोनस देने वाले हैं, ऐसे दूध खरीदने पे भी हमारी सरकार बोनस देने वाली है। आपके लिए दूध भी हमारे लिए एक तरह से जीवन है। जोरदार ताली बजाओ अपने दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। ऐसे कई निर्णय हम लगातार करने वाले हैं, लेकिन आज तो आपके बीच में आकर के सच्चे अर्थों में पूरा प्रदेश गौरवान्वित है। मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। 6 मंत्री हमारे बीच दिए माननीय मोदी जी ने। जोरदार ताली बजाओ ऐसे तपोपुरुष के लिए जो मध्य प्रदेश का ध्यान रख रहे हैं। और आपने भी क्या दिल खोल के बरसात की है वोटों की। कोई दिमाग काम करे किसी का। आप कितने से जीते हैं? बताओ, 3,80,000। जोरदार ताली बजाओ दुर्गादास उइके जी के लिए। कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 8 लाख, कोई 12 लाख, सब लखपति अपने मध्य प्रदेश में आए हैं। 29 की 29 लोकसभा सीट भारी बहुमत से जिताई। ये वोट नहीं है, ये माननीय मोदी जी के प्रति आपका विश्वास है। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार के प्रति आपका विश्वास है। परमात्मा करे, हमने भी संकल्प किया है मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए, और दुनिया में हमारे मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। मेरे साथ आप सब तैयार हैं तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और प्रत्येक विकास के काम में हम सब तैयार हैं। तो जयकारा लगा के बताना, बोले भारत माता की, ताप्ती मैया की, गंगा मैया की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके इस आत्मीय उद्बोधन के लिए। और अब मैं जल गंगा संवर्धन अभियान में पात्र हितग्राहियों से निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द यहाँ मंच पर उपस्थित हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों अपना चेक ले लें और लाभ वितरण का यहाँ क्रम शुरू होता है। महिला एवं बाल विकास की तरफ से रवीना धारपुरे, शास्त्री वार्ड मुल्ताई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत इन्हें लाभ दिया जा रहा है। सुहानी पवार, गुरु साहब वार्ड मुल्ताई। इन 2 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लाभ देती है। सबको भेजते रहो। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की तरफ से पात्र हितग्राही हैं श्री राम रोमांचक नागवंशी, श्री डागा नागवंशी, गोड़ी धनोरी, प्रभात पट्टनम। निजी कस्टम हायरिंग योजना के तहत इन्हें ये लाभ दिया जा रहा है। श्री कुलदीप अटकोम जी, श्री बलीराम अटकोम, घोगरी डेरी आमड़ाना की तरफ से है। बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब तक 138 कस्टम हायरिंग सेंटर बैतूल में खुल चुके हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। नगरीय विकास की तरफ से, नगरीय निकाय की तरफ से श्री सचिन देवल, ओमकार जी, संजय परमार जी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए से लाभान्वित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लाभ ग्रहण करते हुए लाभार्थी। साथ ही रमाई स्व सहायता समूह को 8 लाख का लाभ, राधे राधे स्व सहायता समूह को 10 लाख का लाभ, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभ ग्रहण करते हुए हमारे पात्र हितग्राही। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से
कुमारी अंजलि बंसोड़ और श्री रमेश बंसोड़ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेते हुए राजस्व विभाग की तरफ से श्री संतोष पिता गौर निवासी तिलक वार्ड, श्री अजय पिता विश्राम हारले और श्री लोकेश पिता किशन निवासी चंदौरा खुर्द की तरफ से स्वामित्व योजना के तहत और श्री दशरथ पिता रामदीन निवासी चंदौरा खुर्द की तरफ से स्वामित्व योजना